इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, बड़ी ही प्रसन्नता, उमंग और हर्षोल्लास के साथ नूतन वर्ष 2022 के आगमन में जो जैन धर्म का मूल मंत्र है, महामंत्र है, जिससे 1-2 नहीं, 1-2 लाख नहीं, अपितु 84 लाख मंत्रों का जन्म हुआ है या उत्पत्ति हुई है, ऐसा नमोकार महामंत्र का हमने यहां पर विधान आज संपन्न किया। मैं समझता हूं कि आज जैन समाज के व्यक्ति कोई भी मिल जाए, कितना भी नास्तिक से नास्तिक मिल जाए, जो भगवानों के नाम ना जानता हो, जिनवाणी को नहीं जानता हो, लेकिन जैनी है तो यह नमोकार मंत्र तो जरूर जानता ही है, और यदि जैन होकर नमोकार मंत्र नहीं जानता तो वह जैनी भी नहीं है। आज यहां पर नमोकार महामंत्र की उपासना की, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, 40 से पढ़ते हैं। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 हजार मालाओं के नियम लेते हैं। जाप अलग है, माला अलग है। यदि आप 108 माले, एक दाने की एक माला करते हैं तो 108 जाप की गिनती में आती है, लेकिन 108 माला मतलब 108 मालाएं आपको फेरना पड़ती हैं। जीवन में जाप का बहुत महत्व होता है। जाप करने से इंसान के एकत्रित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जा से सारे पाप संकट जल जाते हैं और पासे पतित से इंसान पावन बन जाता है। आप विचार करिए, नमोकार महामंत्र जिनको अनादि निधन मंत्र के नाम से जाना जाता है, महामंत्र के नाम से जाना जाता है, कितने सारे नामों से जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने जब अन्य संप्रदाय के संतों से मिलना होता है, अन्य धर्म गुरुओं से मिलना होता है, तो मैं जिक्र करता हूं, मैं पूछता हूं कि आप लोग जब लोगों को दवाई देते हो, ताबीज देते हो, कई जो झाड़ा भूका भी लगाते हैं, तो क्या करके लगाते हैं? एक ने मुझसे कहा था, धीरे से कहा था कि बोले महाराज हमारे यहां तो कुछ होता ही नहीं, हम तो आपके नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं और लोगों को झाड़ा लगा देते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। ताबीज बनाते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और ताबीज बना देते हैं। और हमारा एक दुर्भाग्य समझिए कि हम लोग यहां मंदिर में छोड़कर वहां ताबीज लेने जा रहे हैं, जो खुद ताबीज आपके घर से ले जाके दे रहा है। यही अंतर है। भारत देश में दिक्कत यही है, हमारे धर्म में दिक्कत यही है कि हमारे पास में जो माल है बड़ा उच्चतम क्वालिटी का है, लेकिन इसकी पैकिंग खराब हो गई। आजकल जमाना अंदर के माल देखने का नहीं है, ऊपर की पैकिंग से माल बिक रहा है। और पैकिंग खोलने के बाद रहते, खुलने के बाद माल वापिस नहीं होगा, चाहे अंदर खराब निकल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा जैन धर्म ऐसा है कि यहां पर माल भी अच्छा है और पैकिंग भी अच्छी है। अंतर इतना है कि हम लोग लेने के लायक नहीं है। यहां जो माल है, यहां का जो माल मतलब इस वजह, नहीं तो लोग क्या बोले, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी माला करने से क्या होगा? मैं कुछ नहीं बोला। फिर बोला माला करने से क्या होगा? हम कुछ नहीं बोले। फिर बोले माला करने से क्या होगा? मैंने कहा तुम माला माल हो जाओगे। तो अगले दिन मैंने देखा मंदिर में लोग माला ही माला कर रहे हैं, माला ही माला कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने कहा था माला करोगे तो माला माल हो जाओगे। भाव बंधुओं, यदि माला करने मात्र से माल मिलता तो लोग दुकान छोड़ के सब माला लगा रहते। माला करने से तो ये है कि जो आपके अंतराय कर्म हैं,
जो आपके जीवन में विसंगतियां हैं, जो आपके जीवन में कुरीतियां हैं, उनका नाश जरूर हो जाएगा। नमोकार मंत्र जब जलते हुए नाग नागिन को किन्होंने सुनाया? आप चालीसा पढ़ते हैं ना, पारसनाथ भगवान ने अपनाया तो वह कहां गए? वह देवगति में चले गए। कुत्ते को किन्होंने? जीवंदर कुमार ने सुनाया, वह स्वर्ग सिधार गए। और बैल को पदम रुचि सेठ ने सुनाया, उनकी गति सुधर गई। तो जब त्रियंचों को नमोकार मंत्र सुनाने से उनकी गति सुधर सकती है, तो पंचेंद्रीय प्राणी यदि नमोकार मंत्र का जाप करे तो उसकी गति तो निश्चित रूप से सुधरने ही वाली है। लेकिन आज वर्तमान की विकट परिस्थिति है, संकट वाली परिस्थिति है। एक व्यक्ति कुछ दिनों पहले आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से भी भगवान के दर्शन कर लेना। बोले आपके लायक तीर्थ नहीं है। बोले आपके लायक तीर्थ नहीं है। अरे मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा तीर्थ है जो मेरे लायक नहीं है? बोले हरिद्वार जा रहा हूं गंगा स्नान करने। एक व्यक्ति मेरे पास दर्शन करने आया, बोले आशीर्वाद दीजिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मैंने कहा जाओ तो मेरी तरफ से भी चरण बंदन कर लेना। उसने कहा आपके लायक तीर्थ नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले हरिद्वार जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए। मैंने पूछा कब कब जाते हो? बोले साल में 2-3 बार तो जाता हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले साल में 2-3 बार गंगा स्नान करने इसलिए जाता हूं कि जितने पाप कमाए हैं गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, थोड़ा स्वाध्याय रुचि वाला भी आदमी था। मैंने कहा यदि पाप नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले महाराज त्रियंच गति से तो छुटकारा मिल जाएगा। त्रियंच गति से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने कहा अब की बार जो गंगा में डुबकी लगाएगा तो देखना कितनी मछली वहां पर तैर रही हैं। यदि गंगा स्नान मात्र से गति बंध छूटने लग जाता तो वहां पर त्रियंच होते ही नहीं। गंगा में तो जीव होते हैं कि नहीं, सांप भी होता है, मछली भी होती है, सब कुछ होता है। जब आदमी त्रियंच गति से छुटकारा पाने के लिए स्नान कर रहा है तो जो त्रियंच वहां पर है वो तो होने ही नहीं चाहिए, सालों से वहां पर रहने। भैया कहीं भी स्नान कर लो, चाहे कुंभ में जाओ, चाहे गंगा में जाओ, चाहे घर के गर्म पानी से स्नान करो, जब तक मन से मैल को साफ नहीं करोगे जब तक गतिबंध का छुटकारा नहीं मिलेगा। आज क्या है, मंदिर में आ रहे हो, आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, मैं अक्सर प्रवचनों में कहता हूं मंदिर में विधान चल रहा है, थोड़ी सी जगह खाली है और लोग पता है भाई कोई अचानक कोई आदमी आ जाएगा, महाराज जी यहां बैठा देंगे। तो जैसे ही किसी आदमी को आता देखा तो आदमी बैठा होता ना तो थोड़ा सा और फैल जाता है कि भाई जगह ही नहीं है। और यदि मान के चलो कोई जानकार व्यक्ति आ जाए तो बैठा बैठा ऐसा सिकुड़ जाता है कि 2-3 आदमी और बैठ जाए। अरे भाई ध्यान रखिए, परमात्मा के मंदिर में यदि कोई व्यक्ति बिना चावल के आ रहा है और आपने अपनी प्लेट से चावल उसको चढ़ाने के लिए दे दिए तो आपको डबल पुण्य मिल जाएगा। आपको तो पुण्य मिल गया चावल लाने का, लेकिन आपने चढ़ाने के लिए दे दिया तो ये और पुण्य का भागी हो गए। और यदि आपने किसी को रोक दिया चाहे बैठने से चाहे उठने से तो क्या हो गया, और आपका कर्म बंद हो गया। नमोकार मंत्र जिसमें 35 अक्षर और 58 मात्राएं, ऐसे नमोकार मंत्र में पूरे भारत में अनेकों अनेक मंत्र हैं, अनेकों अनेक जाप हैं। हर मंत्र जाप में नमः का इस्तेमाल किया गया है। ओम नमः आदि आदि तरह तरह से हर कोई भी धर्म में जाइए जहां पर मंत्र होगा वहां पर नमः शब्द जरूर होगा। लेकिन जैन धर्म में 5 बार नमो का इस्तेमाल किया गया। क्यों? अन्यत्र कोई भी धर्म में जाइए, अन्य जापों में जाइए, 1 बार नमः कहा गया, लेकिन 5 बार नमोकार मंत्र में नमो क्यों कहा गया? उनको पता था कि आने वाले समय में आदमी इतना अहंकारी हो जाएगा, इतना विनाशकारी हो जाएगा, इतना दुर्बुद्धि हो जाएगा कि एक बार नमस्कार में तो उसका मान मर्दन होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म की 5 बार जब नमन करेगा तो एक ना एक बार तो उसके जीवन में नमन जरूर आ जाएगा। तो जीवन में जाप जरूर करें, लेकिन जाप करते समय पाप बिल्कुल मत करें। पाप करते समय जाप करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन जाप करते समय पाप करोगे तो जीवन का कल्याण
रुक जाएगा। कई लोग मंदिर में आते हैं, दूरा बनम शुरनाथ कीट कोटि चल रहा है, नमो कर्म की 3 माला हो गई महाराज जी। अरे भाई तुमने किया क्या? एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज जी मैं भोजन करने गया तो आज मैंने इडली इडली खाई। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी देखिए पेट है, रोटी से भर लो, इडली से भर लो, हलवे से भर लो। तो भैया ये भी तो तुम्हारा मन है, अभिषेक देख के तरफ तो जाओ जो जाप कर लो। बोले नहीं महाराज जी आधे घंटे का समय है, प्रवचन भी सुनना है, अभिषेक भी करना है और नियम की जाप भी तो करना है। करिए, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम प्रयास तो कीजिए, एक चीज तो पूरी कर लो। यदि हर चीज को खाने का प्रयास करोगे तो सब चीज का खाने का स्वाद नहीं आएगा, और आपके एक चीज खाओगे तो स्वाद तो आएगा। हालांकि भोजन और भजन दोनों विपरीत हैं, नमोकार मंत्र से कोई तुलना किसी चीज की हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो मेरी बात चैनल के माध्यम सुनते हैं, जो यहां बैठे सुनते हैं, कि आप जब महिलाएं जब घर में भोजन बना रही हो तो उस समय उनके मुंह से नमोकार मंत्र का जाप चले, चालीसा चले, उससे जो भोजन होगा वह अक्षय हो जाएगा। भोजन करने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज जब भोजन चलता है तो साथ में टेलीविजन भी चल रहा है, सीडी प्लेयर भी चल रहा है, आदि सारी चीजें चल रही हैं। कई बार तो ऐसा होता होगा जब टेलीविजन चलता है, पिक्चरें आती हैं, तो उस समय आप अपनी घर की कढ़ाई में चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो, जो कढ़ाई में जो भी बनते हैं मुझे पता नहीं है, जो भी चीज कढ़ाई में बन रही है, और उसी समय पिक्चर वाली कढ़ाई में कुछ गलत चीज बन रही है, दोनों का कनेक्शन हो गया और आपका भाव उस भोजन में चला गया। विचारनी बात है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमोकार मंत्र की स्तुति करके, नमोकार मंत्र का पढ़ के भोजन बनाना प्रारंभ करो, आपके जीवन में अक्षयता का प्रारंभ हो जाएगा। आप जब भोजन करने बैठते हो तो भोजन करने के पहले प्रत्येक श्रावक को 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके ही भोजन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, इससे भोजन शुद्धि हो जाती है। लेकिन आज महाराज जब भोजन की थाली आती है तो कहां नमोकार मंत्र और कहां भक्तांबर जी का यंत्र, वहां तो सिर्फ षड्यंत्र दिखता है कि गर्म रोटी आए और मेरा काम चले। पहले के जमाने में, आज से 100 साल पहले मंत्र काम करते थे, 50 साल पहले यंत्र काम करते थे, आज से 100 साल पहले महामंत्र नमोकार के जाप से काम हो जाता था, उसके बाद भक्तांबर जी के यंत्र मंत्र से काम हो जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ना तो मंत्र से काम हो रहा है, ना यंत्र से काम हो रहा है, ना किसी से हो रहा है, बल्कि षड्यंत्र से काम हो रहे हैं। पहले मंत्र कार्य करता था, फिर यंत्र काम करते थे, फिर तंत्र काम करते थे। आजकल लोगों ने तीनों को साइड में करके क्या कर दिया? षड्यंत्र चालू कर दिया। इससे काम नहीं हो रहा है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। ध्यान रखना, जीवन में कहती ना आप, सीधी सी कहावत है कि कुआं खोदने वाला मानव स्वयं अधस्थल में जाता, कि जो कुआं खोदता है, कुएं में कोई गिरे ना गिरे, लेकिन पहले खोदने वाला जरूर जाएगा। और शिखर बनाने वाला मानव सबसे पहले उच्च स्थान पर जाता, कि जो शिखर बनाने वाला होता है दातार बाद में जाएगा, लेकिन बनाने वाला सबसे पहले ऊपर जाएगा। तो हमेशा ऐसा कार्य करो जिससे जीवन ऊंचाइयों की ओर जाए, ऐसा कार्य मत करो जिससे जीवन निम्न गति की ओर जाए। तो महामंत्र नमोकार के बारे में एक एक कथा सुनाई जाए तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाएंगे। आपको पता है कैसे कैसे आप चालीसा पढ़ते हैं, आन पढ़ते हैं, कैसे कैसे नमोकार मंत्र के माध्यम से सुरक्षाएं हो गई, बड़े से बड़े संकटों का सामना नमोकार मंत्र के पढ़ लिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप सारी फैमिली के साथ, बेटा भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बहू भी है, पोता पोती सब कुछ है, वह लोग हैं जो आपको प्राणों से प्यारे हैं, और गाड़ी चल रही है, रास्ते में ड्राइवर चिल्लाता है कि ब्रेक फेल हो गया और सामने बहुत बड़ी खाई है, मुंह से क्या निकलेगा? आपके सामने गाड़ी चल रही है और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, ड्राइवर चिल्लाए कि ब्रेक फेल हो चुका है, तो उस समय मुंह से क्या निकलेगा? बाजू में पत्नी है, उसके बाजू में पैसों से भरा बैग है, उसके बाजू में सब रिश्तेदार हैं, नातेदार है, सब कुछ है, लेकिन उस समय मुंह से क्या निकलेगा? हे भगवान मुझे। और पत्नी बोलेगी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साउड़म। तो क्या है, समझ लीजिए कि जो मरते समय काम आता है वही काम का है, और बाकी तो
उस समय आदमी बोलता है हे भगवान बचा लो, और कई तो बोलते हैं भगवान बच जाऊंगा तो पूरा थैला आपके मंदिर में दे आऊंगा। अरे तुम क्या दे आओगे, थैला लाए भी तो मंदिर से थे। जब थैला भी जब खाली था, जब भी तो मंदिर में आए थे कि फैक्ट्री चालू हो जाए, और थैला भर गया तो कह रहे थैला मंदिर में दे आऊंगा। अरे यही का यही दे रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो जीवन में समझ लीजिए कि जो संकट के समय याद जिसको करते हैं वही जीवन में प्रिय होता है। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।